एर्दोगान ने इजराइल को धमकी दे दी है। तुर्की जो कि इस पूरे खेल के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा था, अचानक से एंटर हो गया और बराह रास्त एंटर हुआ है। और धमकी क्या है? वो कहता है जस्ट एज वी एंटर्ड काराबाख, जस्ट एज वी एंटर्ड लीबिया, वी विल डू द सेम टू देम। मतलब जैसे हम काराबाख में घुसे थे, जैसे हम लीबिया में घुसे थे, हम वैसे ही इनके साथ ऐसा करेंगे। वो कहते हैं इफ पाकिस्तान फेल्स टू एस्टैब्लिश पीस, इट इज आवर ड्यूटी टू अटैक इजराइल। यह है बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। इसको न जाने कितना, इस पे कितनी बात हुई है मीडिया के अंदर नाजरीन, कि अगर पाकिस्तान, खैर ये अल्फाज से मैं एग्री नहीं करता एर्दोगान के, कि अगर पाकिस्तान नाकाम हुआ अमन कायम करने में, ये पाकिस्तान की ड्यूटी नहीं थी भाई। पाकिस्तान की ड्यूटी अमन कायम करना नहीं थी, पाकिस्तान की ड्यूटी थी सालसी करना, वो हमने की और बहुत अच्छे से की, और मेहमान नवाजी करना वो भी पाकिस्तान ने की। खैर एर्दोगान कह रहा है कि अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करवा पाता तो फिर हमारा फर्ज है कि हम इजराइल पर हमला करें। अगर ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब है कि अभी तक मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, एक अभी सिलसिला चल रहा है। दूसरा, इजराइल पे हमला करेगा तुर्की, तुर्की नेटो का मेंबर है, इजराइल पे हमला करने की बात कर रहा है। तुर्की को अचानक से क्या ख्याल आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं जस्ट एज वी एंटर्ड काराबाग, यानी जैसे हम काराबाग में घुसे, जैसे लीबिया में घुसे, वैसे ही उनके साथ करेंगे। किनके साथ? इसराइलियों के साथ। वो कहते हैं देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग इट, वी जस्ट नीड टू बी स्ट्रांग। हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें बस हिम्मत दिखानी है। फिर क्या कहता है? वो कहता है इफ पाकिस्तान फेल्स टू एस्टैब्लिश पीस, इट इज आवर ड्यूटी टू अटैक इजराइल। ये हमारा फर्ज है कि हम इसराइल पर हमला करें अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। समझिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। टर्की नेटो का मेंबर है, नेटो में अमेरिका भी आता है, और नेटो का मेंबर इजराइल पर हमले की बात कर रहा है। इजराइल की तरफ से जवाब क्या आया? फॉरेन मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने जवाब दिया, कहते हैं एर्दोगान इज गोइंग डाउन द पाथ ऑफ सद्दाम हुसैन, वी शुड रिमेंबर व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ दैट एंडेड। सद्दाम हुसैन के रास्ते पर चल पड़ा है एर्दोगान। एर्दोगान को याद रहना चाहिए कि क्या हुआ था सद्दाम के साथ। ये धमकी है दोस्तों। इसराइल तुर्की को सद्दाम से कंपेयर कर रहा है नाजरीन। अब सवाल यह है कि तुर्की अचानक कैसे? यह है असल सवाल कि तुर्की को क्या लगा। देखें, मेरा तज्जिया यह है कि इसराइल के लबनान पर हमले के बाद यह बात तय हो गई है कि इसराइल अपने एक्सपेंशन के जो प्लान है कि मैं खत्ते में आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने बॉर्डर्स को फैलाना चाहता हूं, उसमें अब अगला नंबर तुर्की का है। तुर्की का ये बयान ऐसे ही नहीं आया, ये बात पता चल चुकी है तुर्की को कि अगला नंबर अब उनका है। और एक बात, जो लोग तारीख से वाकिफ हैं, आपको पता है इसराइल का डेफिनेटिव बॉर्डर नहीं है। जैसे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स की लकीर खींची हुई है ना, इसराइल का बॉर्डर कोई नहीं है। इसराइल ने आज तक अपना बॉर्डर डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब है मौजूदा जो नक्शा है ना इसराइल का, अव्वल तो उसका वजूद नहीं है, लेकिन अगर है भी सही तो इसराइल उन बॉर्डर्स को तस्लीम ही नहीं करता। उसका कहना है कि इससे भी आगे हमारा बॉर्डर जा। समझे आप?